हिंदू धर्म ही इकलौता धर्म ग्रंथ है जिसे वेद कहते हैं। इन वेदों को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हीं वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं। और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता में है। हमारे सुप्रीम लॉर्ड यानी कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि फरिश्तों को पूजने वाले फरिश्तों के पास जाते हैं, पूर्वजों को पूजने वाले पूर्वजों के पास जाते हैं, आत्माओं को पूजने वाले आत्माओं के पास जाते हैं, लेकिन मुझे पूजने वाले मुझ में समाकर अपनी सही जगह आ जाते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जितनी ही ये दुनिया आधुनिक यानी कि मॉडर्न होती गई, उतना ही इसका जुड़ाव स्पिरिचुअलिटी से खत्म होता गया। लेकिन आज जो वक्त चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को लेकर जागरूकता आई है। अब लोग खुद को ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं। इसी आधुनिकता की वजह से बहुत से लिखे पढ़े या अनपढ़ लोगों तक इस तरह का ज्ञान पहुंचाना आसान हो गया है। आधुनिक जगत यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड ने स्पिरिचुअलिटी को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी उनके लिए एक शोध यानी कि रिसर्च का टॉपिक बन गया है। इस तरह के बदलाव देखे गए क्योंकि अब लोग वेदों और पुराणों में दिलचस्पी लेने लगे हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर है श्रीमद् भागवत गीता। गीता में भगवान कृष्ण ने हमें जिंदगी को जीने का सही तरीका बताया है, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? दोस्तों, आज से सदियों पहले ही कृष्ण ने इस सत्य को सबके सामने रख दिया था कि मानव जीवन उसका शरीर नहीं, आत्मा है। और जब आत्मा मरती ही नहीं तो दुख किस बात का है? मनुष्य व्यर्थ ही चिंता करता है, जबकि चिंता ही चिता तक लेकर जाती है। वो जिंदगी भर खुशियां ढूंढता रहता है, वो खुशियां जो उसके ही अंदर है। जैसे हिरण अपनी ही कस्तूरी की उस लुभावनी महक को न जाने कहां कहां ढूंढता फिरता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि वो कस्तूरी कहीं और नहीं बल्कि उसी के अंदर समाई हुई है। इसी तरह इंसान परमेश्वर को हर जगह ढूंढता है। हर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाकर वो अपने परमात्मा को पा लेना चाहता है। उन तक पहुंचने के लिए न जाने कितने ही उपाय करता है, लेकिन वो मूर्ख है, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि भगवान स्वयं उसके अंदर है। उन्होंने इंसान के अंदर अपना अंश छोड़ा है, जिसे वो आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जिसके जरिए आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो जब वो जरिया आपके अंदर ही है, तो आप बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, ये शरीर तो नश्वर है। इसका अस्तित्व सिर्फ तब तक के लिए है जब तक कि ये काम करना बंद ना कर दे। जिस दिन इसने काम करना बंद कर दिया, उसी दिन से इसका अस्तित्व इस भौतिक जगत से खत्म हो जाएगा। तो आप कैसे एक ऐसी चीज पर यकीन कर रहे हैं जो आई ही एक्सपायरी डेट के साथ है, जबकि आपको तो अपनी आत्मा पर यकीन करके, उसे महसूस करके उससे जुड़ना चाहिए। क्योंकि इस शरीर से आप जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, लेकिन ईश्वर तक तो आपको आपकी आत्मा ही लेकर जाएगी। वही आपके और आपके भगवान के बीच में बनाई गई सीढ़ी है। आप खुद सोचिए कि क्या इस शरीर के साथ आप किसी और लोक में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस शरीर को इसी भौतिक जगत में बांध कर रखा गया है। और वो बंधन कुछ और नहीं, उसकी लालसा, उसकी इच्छाएं हैं, जिसकी वजह से उसे इस जगत को छोड़कर जाने से भी डर लगता है। जब तक आप इस शरीर में हैं, ये जगह आपका घर है, लेकिन जैसे ही आप इस शरीर को छोड़ देंगे, आप आजाद हो जाएंगे अपने असली घर यानी सूक्ष्म लोक जाने के लिए। ईश्वर ने शरीर हमें दिया है कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म, सच्चे कर्म, ऐसे कर्म जिनसे लोगों का भला हो सके, ऐसे कर्म जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जा सके। ये कर्म बस यूं ही नहीं है, ये कर्म तय करते हैं कि हमें मोक्ष मिलेगा और हम
इस जन्म मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाएंगे, या फिर हम सूक्ष्म लोक में जाकर एक नई शरीर के जरिए वापस इस भौतिक जगत में आएंगे। अच्छे कर्म हमारे शरीर में नहीं दिखते हैं। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की और बहुत पैसा कमाया। उन पैसों का इस्तेमाल करके आपने अपने लिए एक घर बना लिया, एक गाड़ी खरीद ली और अच्छे कपड़े पहन लिए। इससे आपको क्या मिला? यकीनन आपके इस शरीर को सुख मिला होगा, लेकिन आपकी आत्मा को क्या मिला? कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मा को भौतिक सुखों का लालच नहीं है। आप पैसे से अपने शरीर को सुंदर बनाकर हजारों तरह के सुख दे सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को सुंदर बनाने और सुख देने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अच्छी सोच ही आत्मा की शुद्धि है। जिस दिन आपको आत्मा के सुख का एहसास हो जाएगा, उस दिन से आपको ये भौतिक जगत नर्क के समान लगेगा। ये एक मृग तृष्णा है, एक छलावा। अभी आप अपनी भ्रम की आंखों से इस भौतिक जगत को देख रहे हैं, इसलिए आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है और आप इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन भी आपने स्पिरिचुअलिटी के जरिए अपनी आत्मा को समझ लिया और यकीन कर लिया कि आप सिर्फ आत्मा हैं, आप जो बोल रहे हैं वो भले ही आपके मुंह से निकलने वाले शब्द हों, लेकिन उनका उच्चारण आपकी आत्मा से है। जिस दिन आपको इस भौतिक जगत का असली रूप दिखेगा, ये जगह आपके लिए नर्क के समान हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त आप अपनी आत्मा को अपने चित्त से जोड़कर ये समझ पाएंगे कि आपके लिए सूक्ष्म जगत बना है, ना कि भौतिक जगत। या आप किससे नफरत कर रहे हैं? एक और शरीर से। क्योंकि अगर आप किसी की आत्मा में झांक पाएं और उसे समझ पाएं, तो आप किसी से नफरत कर ही नहीं पाएंगे। आत्मा तो शुद्ध होती है, परमेश्वर से जुड़ी होती है। आप शायद आज अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हैं, लेकिन आने वाले कल को तो बना सकते हैं। आने वाले कल से हमेशा लोग इस भौतिक जीवन के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन यहां बात भविष्य की नहीं, मृत्यु के बाद की हो रही है। इस भौतिक जगत के भविष्य में क्या ही बदल जाएगा? जो आज आपके पास है, शायद उससे बेहतर कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या आप सिर्फ उसी के लिए जी रहे हैं? सिर्फ उस भौतिक जगत में आने वाले भविष्य के लिए इतने कष्ट सह रहे हैं? नहीं, ये जीवन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप इसे अच्छे कर्मों से बांध के मुक्त हो जाएं। देखिए, जब आप एक शरीर में जाते हैं तो उसके साथ आपको कुछ रिश्ते, कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी भी होती हैं। अच्छी बात है कि आप उन्हें निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें निभाते निभाते आप अपना अस्तित्व मत भूल जाइए। आप परमेश्वर के पास से आए हैं और आपको उन्हीं के पास जाना है। खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझिए, एक कभी न नष्ट होने वाली आत्मा। तो आपको समझ आएगा कि आपको जो भी करना है, इस शरीर को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आत्मा को ध्यान में रखकर करना है। क्योंकि शरीर तो कल नहीं होगा, लेकिन आत्मा तो अमर है, वो हमेशा रहेगी। आज चाहे आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलेगा कि आप एक आत्मा हैं, परमेश्वर का अंश हैं। आप उन्हीं से निकले हैं और एक दिन उन्हीं में समा जाना है।